Hello my dear students, how are you all? I hope so you all are fine and safe at your homes, right? So students, this is our new video lecture of EVS chapter number 12, Air, Water and Weather. So students, in our previous video lecture, we already discussed about the air and the water, right? So tell me students, what does air contain? What does air contain? Yes, so the air contains water in the form of water vapor. Air contains water in the form of water vapor, and air also contains important gases. For example, oxygen and carbon dioxide. Then, yes, air may also contain dust particles and germs, right? So air contains water in the form of water vapor, mixture of many gases, dust particles and germs. These all things are contained by air, right? Then we also have been discussed about the water, that how much water is important in our daily life, right? Water is very important for life on earth. All the living things need water, right? Without water we can't survive. So we use water as drinking, cooking and watering plants, right? So today's our topic is water cycle. Now what is water cycle? So we will discuss in detail, right? So let's start. So we know that ice, water and water vapor are the three forms of water. So students, जैसे कि हमें पता है कि ice, water and water vapor are the three forms of water. तो ये आइस, वाटर एंड वाटर वेपर जो है वो वाटर के थ्री फॉर्म्स है, राइट? वाटर को अगर हम आइस ट्रे में डाल के फ्रीजर में रखेंगे तो वो वाटर जो है वो चेंज हो जाएगा इनटू आइस, राइट? एंड वही वाटर को अगर हम हीट देंगे तो क्या होगा? यस, वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगी, यानी उसमें से जो स्टीम निकलती है, राइट? वाटर को हम हीट देते हैं तो उसमें से क्या निकलती है? स्टीम निकलती है, तो वो स्टीम को हम बोलते हैं वाटर वेपर, राइट? तो वाटर को हम हीट देंगे तो वो चेंज हो जाएगा इनटू वाटर वेपर, राइट? इट इज ऑल्सो चेंजेस इनटू गैस एंड water as a liquid तो है ही, right? So we know that ice, water and water vapor are the three forms of water, that is solid, liquid and gases, right? That are the three forms of water. So what happens to the water when wet clothes dry in the sun? Students, what happens to the water when wet clothes dry in the sun? जब वेट क्लोथ्स होते हैं, राइट, गीले कपड़े होते हैं, तो उसको हम ड्राई करने के लिए, उसको हम सुखाने के लिए रखते हैं, तो क्या होता है? उसमें जो वाटर होता है तो उसका क्या होता है? जैसे कि कोई भी वेट क्लोथ्स है, राइट, अगर उसको हमें ड्राई करना है, अब जैसे कि आपकी मम्मी जो है सारी क्लोथ्स वॉश करती है, राइट, तो वॉश करने के बाद वो क्या करती है? यस, वो उनको सुखाने के लिए बाहर रखती है, राइट? तो जब हम उसको ड्राई करने के लिए रखते हैं तो वो जो वेट क्लोथ्स में से जो वाटर होता है वो कहाँ जाता है स्टूडेंट्स? थिंक अबाउट इट. यस, द वाटर प्रेजेंट इन द वेट क्लोथ्स चेंजेस इनटू वाटर वेपर ड्यू टू हीट फ्रॉम द सन. तो वो जो वेट क्लोथ्स होते हैं, राइट, तो वो वेट क्लोथ्स में से जो वाटर होता है, दैट वाटर changes into water vapor due to heat from the sun. तो वेट क्लोथ्स में से जो वाटर होता है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. किसकी वजह से? ड्यू टू हीट फ्रॉम दी सन. जैसे कि वाटर है, राइट, उसको हम हीट देते हैं तो वो वाटर चेंज होता है इनटू वाटर वेपर. जस्ट लाइक दैट, जो वेट क्लोथ्स होते हैं उसको हम सुखाने के लिए रखते हैं, ड्राई करने के लिए रखते हैं, तो क्या होता है? वो वेट क्लोथ्स में से जो वाटर होता है
वो चेंज होता है इनटू वाटर वेपर ड्यू टू हीट ऑफ द सन, राइट। विदाउट हीट इट कैन बी चेंज इनटू वाटर वेपर, राइट। सो सन की जो हीट होती है, जैसे कि कपड़ों को हम बाहर ही सन में ही हम ड्राई करने के लिए रखते हैं, राइट। तो सन की जो हीट होती है वो वाटर को चेंज करती है इनटू वाटर वेपर। द चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर इज कॉल्ड एवोपरेशन। तो स्टूडेंट्स, जो प्रोसेस होती है जिसमें वाटर चेंज होता है इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एवोपरेशन, राइट। कोई भी वाटर को अगर वाटर हीट हम देंगे, राइट, वाटर को हम हीट देंगे तो वो चेंज होता है इनटू वाटर वेपर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवोपरेशन। तो ऐसे ही जब हम अपने वेट क्लोथ्स ड्राई करने के लिए सन में बाहर सुखाते हैं तो क्या होता है, ड्यू टू हीट ऑफ द सन, राइट, हमारे जो क्लोथ्स है वो ड्राई हो जाते हैं। बिकॉज वेट क्लोथ्स में जो वाटर होता है वो चेंज हो जाता है इनटू वाटर वेपर। वाटर वेपर मीन्स स्टीम, राइट। अगर वाटर को हम हीट देंगे तो उसमें से क्या निकलती है, स्टीम। तो इस स्टीम को हम काउंट करते हैं एज अ वाटर वेपर, राइट। सो नाउ टर्न द पेज। इन द सेम वे the sun heat up the water from rivers, ponds, lakes, seas and plants. This water evaporates into the air as water vapor. So students, जो sun की जो heat होती है, right, तो ये सन की जो हीट होती है वो वाटर को चेंज करती है इनटू वाटर वेपर, राइट। तो अर्थ में कितनी सारे रिवर्स है, राइट, रिवर्स वाटर बॉडीज है। फॉर एग्जांपल रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, सीज एंड प्लांट्स। तो ये जो सारे वाटर बॉडीज है तो उसमें क्या होता है, जो सन की जो हीट होती है तो सन की हीट वाटर को चेंज करती है इनटू वाटर वेपर, राइट। तो ये सारे रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, सीज एंड प्लांट्स में जो भी सारा वाटर है वो सन की हीट की वजह से वो जो वाटर होता है वो चेंज हो जाता है इनटू वाटर वेपर। सो दिस वाटर एवोपोरेट्स इनटू द एयर एज वाटर वेपर। तो वो जो वाटर वेपर होता है वो एयर में मिक्स हो जाता है। तो जितने भी सारे वाटर बॉडीज है, राइट, तो वो वाटर बॉडीज में सन की हीट लगने की वजह से वो जो वाटर बॉडीज में जो वाटर है वो वाटर चेंज हो जाता है इनटू स्टीम, यानी इनटू वाटर वेपर, राइट। जब वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवोपरेशन, राइट। When it goes higher, the water vapor cools down to form small water droplets. Students, जैसे कि हमारे प्रीवियस चैप्टर में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, राइट। जैसे कि वाटर को हम हीट देते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, स्टीम निकलती है। वो स्टीम को हम बोलते हैं वाटर वेपर, राइट। तो वो वाटर वेपर होके वो स्टीम एयर में मिक्स हो जाती है। जस्ट लाइक दैट वो स्टीम को अगर हमने एक प्लेट ढकी थी उसके ऊपर, राइट, तो वो जो स्टीम है उसको हम कूल डाउन होने के लिए रख देते हैं तो क्या हो जाता है, वो प्लेट जब हमने उस पे ढकी तो जब उस प्लेट को उठाया तो उस पे क्या था, टाइनी वाटर ड्रॉप्स, राइट। जस्ट लाइक दैट ये जो बड़े बड़े वाटर बॉडीज है, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, सीज एंड प्लांट्स, तो इसका जो वाटर है वो सन की हीट की वजह से चेंज हो जाता है इनटू वाटर वेपर। तो ये जो वाटर वेपर है वो एयर में मिक्स होके जब ऊपर जाता है, इट गोज हायर, राइट। जब स्काई में ऊपर जाता है तो क्या होता है, द वाटर वेपर कूल्स डाउन टू फॉर्म स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स, राइट। तो वो जो वाटर वेपर है वो स्काई में जब ऊपर जाता है तो वो कूल डाउन होने के बाद वो वाटर वेपर है तो वो स्मॉल वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो जाता है। वाटर वेपर को हम
कूल डाउन करते हैं तो कूल डाउन होने के बाद वो चेंज हो जाता है इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. द चेंज ऑफ वाटर वेपोर टू वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन. The change of water vapor to water droplets is called condensation. तो स्टूडेंट्स, जो वाटर वेपोर होता है राइट, वो जब चेंज होता है इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन. जैसे कि वाटर वेपोर को हम कूल डाउन होने के लिए रख देते हैं राइट, तो जब वो वाटर वेपोर कूल होता है तो उसके बाद वो वाटर वेपोर चेंज हो जाता है इनटू टाइनी वाटर ड्रॉप्स. तो जब वो वाटर ड्रॉप्सलेट्स में चेंज हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? यस, कंडेंसेशन. दिस टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स मिक्स विथ डस्ट एंड अदर थिंग्स टू फॉर्म क्लाउड्स. तो स्टूडेंट्स, ये जो टाइनी वाटर ड्रॉप्स होते हैं राइट, तो ये उसमें क्या मिक्स होता है? डस्ट मिक्स होती है और कई सारी अदर थिंग्स मिक्स होने के बाद वो एक क्लाउड फॉर्म करते हैं. तो इस तरह से जब स्काई में हम बड़े बड़े क्लाउड्स देखते हैं राइट, तो वो कैसे फॉर्म होते हैं? वो ऐसे फॉर्म होते हैं कि जो वाटर बॉडीज होती है उसका जो वाटर होता है, तो सन की हीट की वजह से वो वाटर जो है चेंज होता है इनटू वाटर वेपोर राइट. तो वाटर वेपोर जब एयर में मिक्स होके ऊपर स्काई में जाता है तो वो जो वाटर वेपोर है वो कूल डाउन होने के बाद वो चेंज हो जाता है इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. तो और वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो वाटर ड्रॉपलेट्स मिक्स होते हैं विद द डस्ट एंड अदर थिंग्स राइट. तो वो जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो मिक्स होते हैं डस्ट और अदर थिंग्स के साथ एंड दे मेक द क्लाउड. तो इस तरह से वाटर ड्रॉप्स के साथ जो डस्ट और कुछ चीजें मिक्स होती है तो वो मिलकर बनाते हैं एक क्लाउड. इनसाइड द क्लाउड्स द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जॉइन टू फॉर्म बिग ड्रॉप्स. तो ये जो क्लाउड ऐसे बनते हैं राइट, तो इसमें जो टाइनी वाटर ड्रॉप्स होते हैं ना वो मिलकर एक बड़ा बिग ड्रॉप बनाते हैं. जैसे कि टाइनी वाटर ड्रॉप्स जो होते हैं वो क्लाउड में मिलके क्या होता है, जो टाइनी टाइनी वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं इनटू बिग ड्रॉप्स. व्हेन वाटर ड्रॉप्स इन द क्लाउड बिकम टू हैवी टू रिमेन इन द एयर, दे फॉल डाउन एज रेन. तो स्टूडेंट्स, ये जो क्लाउड होता है राइट, तो उसमें जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं जब वो इतने हैवी हो जाते हैं कि वो एयर में रिमेन नहीं कर पाते. क्लाउड में क्या होता है? यस, वाटर ड्रॉप्स होते हैं. तो वो वाटर ड्रॉप्स जब बड़े होके टाइनी टाइनी जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं राइट, वो मिक्स होके एक बिग वाटर ड्रॉप में चेंज हो जाते हैं. जब वो वाटर ड्रॉप्स बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाते हैं एयर में रहने के लिए राइट, द क्लाउड बिकम्स टू हैवी. जब वो क्लाउड होता है वो बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाता है इन दी एयर, तो क्या होता है? दे फॉल डाउन एज रेन. तो वो क्लाउड में जो वाटर ड्रॉप्स है वो नीचे गिरने लगते हैं. दे फॉल डाउन एज रेन, तो उसको हम बोलते हैं रेन. इस तरह से रेन फॉर्म होती है. इन प्लेसेस दैट आर वेरी कोल्ड द वाटर ड्रॉप्स फ्रीजेस इनटू आइस एंड कम डाउन एज स्नो. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि जो क्लाउड है राइट, तो वो जब क्लाउड हैवी हो जाता है एयर में तो वो क्या होता है, वो फॉल डाउन कर देता है ड्रॉपलेट्स को एज अ रेन. उसको हम बोलते हैं रेन. बट कितने सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो बहुत ही ज्यादा ठंडे हैं, बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, तो उस प्लेसेस में क्या होता होगा? तो उस प्लेसेस में जो क्लाउड है राइट, उसकी जो टाइनी वाटर ड्रॉप्स है वो फ्रीज होके चेंज हो जाएगा इनटू आइस. जैसे कि वाटर को अगर हम फ्रीजर में रखते हैं तो वो चेंज हो जाता है इनटू आइस. जस्ट लाइक दैट, जब भी कोई कूल प्लेसेस होते हैं राइट, तो वो कूल प्लेसेस में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड की वजह से वो जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं दे फ्रीजेस इनटू आइस एंड कम डाउन एज स्नो.
राइट। वो वाटर ड्रॉप्स जो होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं और फ्रीज होने के बाद वो वाटर ड्रॉप्स जो है वो आइस में चेंज हो जाते हैं। इस तरह से वो जो कोल्ड प्लेसेस होते हैं तो उसमें रेन नहीं होती है, उसमें क्या होता है, स्नोफॉल होता है, राइट। जैसे कि हमने कितनी सारी जगहों पे देखा होगा कोल्ड प्लेसेस में कि वहां पे स्नोफॉल हो रहा है। तो वो स्नोफॉल कैसे होगा, बिकॉज वो प्लेस ही बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, उसका जो टेम्परेचर है बहुत ही ज्यादा -डिग्री में होता है, राइट। इसकी वजह से, कोल्ड की वजह से जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं इनटू आइस, राइट। वाटर जो होता है वो कोल्ड की वजह से फ्रीज हो जाता है, राइट। और वाटर जो है वो चेंज हो जाता है इनटू आइस। इसी वजह से इन कोल्ड प्लेसेस में रेन नहीं होती है, इन कोल्ड प्लेसेस में स्नोफॉल होता है, बिकॉज जो वाटर ड्रॉप्स है दे विल चेंज इनटू आइस and they come down as snow. This rainwater or the snow fills the seas, rivers, ponds and lakes. The cycle continues. तो ये जो रेन वाटर होता है, राइट, जैसे कि मॉनसून आता है तो उसमें रेन आती है, तो ये जो रेन का जो वाटर है वो फिर से सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, इन सबको, इन सारी वाटर बॉडीज को वो फिल कर देता है वापस। तो इस तरह से जो साइकिल होती है वो कंटिन्यू रहती है, राइट। द साइकिल इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर देन टू वाटर अगेन इज कॉल्ड वाटर साइकिल। सो स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में हमें वाटर साइकिल दिखाई गई है कि वाटर साइकिल मतलब क्या, मतलब यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, राइट, ये सी है, राइट। तो ये सी में से वाटर जो है, वाटर दिख रहा है आपको, राइट। तो ये सन की हीट की वजह से ये जो वाटर जो है वो चेंज होता है इनटू वाटर वेपर, राइट। वाटर जो है, वाटर को अगर आप हीट दोगे तो वो वाटर जो है वो चेंज हो जाएगा इनटू वाटर वेपर, मतलब स्टीम, राइट। जैसे कि वाटर को अगर हम हीट देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, स्टीम में चेंज हो जाता है। जस्ट लाइक दैट, वाटर को अगर हीट मिलती है तो वो चेंज होता है इनटू वाटर वेपर। तो ये सी और जैसे कि रिवर है, राइट, तो ये जो रिवर का वाटर है वो सन की हीट से चेंज होता है इनटू वाटर वेपर, राइट। जब ये रिवर का पानी, रिवर का जो ये वाटर है सन की हीट की वजह से वो गर्म होगा, तो गर्म होने के बाद उसमें से क्या निकलेगा, स्टीम निकलेगी। और स्टीम को हम कैसे लेंगे, एज अ वाटर वेपर, उसको बोलते हैं वाटर वेपर। तो सन की हीट की वजह से जो वाटर है वो चेंज होगा इनटू वाटर वेपर। तो ये जो वाटर वेपर्स होते हैं, राइट, वो जाते हैं एयर में, एयर के साथ मिक्स होके जब स्काई में जाते हैं तो वो फॉर्म करते हैं ये क्लाउड, राइट। ये जो वाटर वेपर है तो उसमें ऊपर जाने के बाद वो कूल डाउन होते हैं। तो कूल डाउन होने के बाद ये जो स्टीम है यानी वाटर वेपर है वो चेंज होता है इनटू टाइनी वाटर ड्रॉप्स। तो ये जो टाइनी वाटर ड्रॉप्स में जब ये चेंज होता है तो टाइनी वाटर ड्रॉप्स के साथ डस्ट और कितनी सारी ऐसी चीजें होती है जो मिक्स होने के बाद ऐसा एक क्लाउड फॉर्म करती है, राइट। वाटर गेट्स हीटेड बाय द सन एंड गोज अप एज वाटर वेपर। तो ये जो वाटर है वो सन की हीट की वजह से गर्म होगा और उसके बाद वो स्काई में ऊपर जाएगा एज अ वाटर vapor. Then they form a cloud. Then water vapor forms cloud in the sky, right? तो ये जो water vapor है वो form करेगा एक cloud. Dust, tiny water drops और कितनी सारी चीजें मिक्स होके एक क्लाउड को फॉर्म करती है। स्काई में हम कितने सारे क्लाउड्स देखते हैं, राइट। तो क्लाउड्स जो होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, with the water vapor. When the water vapor cools down, they turn into tiny water drops. तो tiny water drops
dust and other things mix well and they form a cloud in the sky, right? Then after, clouds cannot hold big drops of water. This water drops comes down as rain. तो जब क्लाउड फॉर्म होता है तो जो टाइनी वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो मिक्स होके एक बड़ा वाटर ड्रॉप बनाते हैं, राइट? तो जब ये क्लाउड जो है वो बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाता है तो क्या होता है, जब क्लाउड हैवी होता है तो वो एयर में ज्यादा टाइम टिक नहीं पाता है. इसकी वजह से क्लाउड में जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो फॉल डाउन हो जाते हैं, मतलब वो नीचे गिरने लगते हैं एज अ रेन, राइट? जब क्लाउड्स में से वाटर ड्रॉप्स नीचे गिरते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं, राइट? सो क्लाउड जो है कैन नॉट होल्ड बिग ड्रॉप्स ऑफ वाटर. दिस वाटर ड्रॉप्स कम्स डाउन एज रेन. तो वो रेन के फॉर्म में नीचे आएगा, राइट? तो जैसे ही नीचे आएगा तो वो फिर से क्या होगा, रेन वाटर फिल्स दी वाटर बॉडीज. जो ये रेन है, क्लाउड्स में से रेन आया तो वो फिर से सारे वाटर बॉडीज को फिल कर देगा. ये रिवर से ही इसकी साइकिल स्टार्ट हुई थी, राइट? रिवर के वाटर से. तो ये जो रिवर का वाटर है वो सन की हीट की वजह से चेंज होगा इनटू वाटर वेपोर, राइट? और ये जो वाटर वेपोर है वो कूल डाउन होने के बाद चेंज होगा इनटू टाइनी वाटर ड्रॉप्स. जब ये टाइनी वाटर ड्रॉप्स में चेंज होता है तो टाइनी वाटर ड्रॉप्स, डस्ट और अदर थिंग्स वो मिक्स होके क्या बनाते हैं, एक क्लाउड बनाते हैं. और ये जो क्लाउड होता है उसमें जो टाइनी वाटर ड्रॉप्स है वो साथ में मिलकर एक बड़े बड़े वाटर ड्रॉप्स बनाते हैं, राइट? बिग वाटर ड्रॉप्स. तो जब ये क्लाउड है वो बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाता है तो वो एयर में रह नहीं पाता है, राइट? जब क्लाउड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाता है तो उसमें से जो वाटर ड्रॉप्स है वो फॉल डाउन करने लगते हैं, राइट? सो क्लाउड में से जो वाटर ड्रॉप्स फॉल डाउन होते हैं उसको हम बोलते हैं रेन, राइट? क्लाउड्स में से जो वाटर आता है फॉल डाउन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एज अ रेन. तो वो जो रेन है वो नीचे वापस गिर के फिर से सारी जो वाटर बॉडीज है, फॉर एग्जाम्पल सी, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, राइट? इन सारी वाटर बॉडीज को वो फिर से फिल कर देता है. और फिल होने के बाद फिर से क्या होता है, वही वाटर और वही सन की हीट की वजह से वो फिर से वाटर वेपोर में चेंज हो जाता है. तो इसकी वजह से ये जो पूरी साइकिल है वो ऐसे ही कंटिन्यू होती है, राइट? और हर साल हमें रेन आती रहती है अर्थ पे, राइट? तो सारी वाटर बॉडीज का जो वाटर है वो सन की हीट की वजह से चेंज होता है. तो ये जो आप देख रहे हो ये पूरी एक साइकिल है. तो इस साइकिल को हम बोलते हैं वाटर साइकिल, राइट? तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये पूरी साइकिल को वाटर साइकिल, राइट? ऐसे ही जो क्लाउड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं और क्लाउड सब हैवी हो जाते हैं तो उसमें से क्या गिरता है, वाटर ड्रॉप्स, और उसको हम बोलते हैं रेन, राइट? तो ये सारी प्रोसेस, ये इस पूरी साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू रहती है. तो ये पूरी Okay students, that's all for today, and your homework for today is you have to draw the water cycle. You have to draw this whole water cycle in the fair notebook of EVS with labeled, right? आपको ये जो पूरी वाटर साइकिल है अपने फेयर नोटबुक में ड्रॉ करनी है with the label. Okay? Thank you, and if you have any query regarding this topic you can drop a message. Or you have to draw this whole water cycle in the fair notebook of EVS. Okay, thank you.